नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम लोग हैं गाजीपुर में और आपसे आज बातचीत कराएंगे उनसे जो खास करके महिलाओं के मुद्दे पर काम करती हैं और निकालती भी हैं कुछ उनके मुद्दे भी जो उनके लिए आज जरूरी है, कहाँ उनका शोषण हो रहा है और उनके मुद्दे पर खास करके एक रिसर्च मान के चलिए कि करती हैं। हमेशा कई मुद्दों में उनकी मदद भी करती हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं आती हैं, साथ ही सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ते जा रहे हैं और जो आज के परिवेश में महंगाई और अन्य मुद्दे जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं, खास करके उन पर हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। आप आदरणीय मुनीजा खान जी हैं और इनसे हम लोग बातचीत कराएंगे। स्वागत है मैम। नमस्ते हिमांशु जी, और आपका स्वागत है। आपने आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बात बहुत कम लोग करते हैं। हम आपको थोड़ा शुरू से ले जाना चाहते हैं। हमारी एक स्टडी हुई थी और करीब वो 2 साल का प्रोजेक्ट था, क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड मुस्लिम वीमेन, और ये प्रोजेक्ट था बनारस में। हम बनारस से ही हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट में जो बातें निकल के आई, जो क्राइम्स हो रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट हमारा करीब आज से 8 साल पहले हुआ था। उस वक्त भी जितने भी अपराध जो खासकर दलित महिलाओं के साथ और मुस्लिम महिलाओं पे हो रहे हैं और जो रिकॉर्ड किया जाता है थाने पे, हमने थानों से रिपोर्ट लिया था और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स ली थी। और फिर उन गांवों में भी जाके हमने एक कंपैरेटिव किया था कि ये जो रिपोर्ट हुई है, थाने में रिपोर्ट की गई है, ये उतने ही संख्या है, नंबर्स हैं, डाटा, या इससे बढ़ गए। तो उस वक्त भी वो डाटा कई गुना ज़्यादा थे। यानी कि दलित और मुस्लिम महिलाओं पे जो अपराध जो खास करके जो आईपीसी की धाराओं में अपराध हो रहे हैं, वो उस वक्त इतने ज़्यादा थे। और जब हमने गांव में देखा तो बहुत से अपराध जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए गए। कुछ तो ये कि लोग डर के मारे और जागरूकता नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। कुछ जो इस तरह से होता है कि लोग जाते हैं और थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं 8 साल पहले की स्थिति। और आज अगर आप देखिए तो महिलाओं पे, खास करके ये जो दलित और वंचित समाज है, मुस्लिम समाज है, इन पर अपराध और हिंसा ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में, अगर तो एक तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से ये जो समाज है इसको टारगेट किया जा रहा है। चाहे और ये जो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो या महिलाएं, खासकर किसी भी समाज की महिला हो, जब भी कहीं कुछ हमले होते हैं तो उसका असर सीधे सीधे महिलाओं पे पड़ता है। अगर आप देखिए कि जिस तरह से बुलडोजर की एक संस्कृति हो गई है आपके उत्तर प्रदेश में, आप देखिए तो बुलडोजर जो गिराया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, उसका सीधा असर महिलाओं पे पड़ता है। वो महिलाएं जो वंचित समाज से हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बनाती हैं, किसी तरह से गृहस्थी जुटाती हैं, और आज एक बुलडोजर आता है और उसके बाद उनका घर गिरा दिया जाता है। तो उसका असर जो महिलाओं के मानसिक रूप पे भी पड़ता है, आर्थिक पे भी पड़ता है, और जो उनका सामाजिक ताना बाना है, जहाँ वो रहती हैं, जहाँ वो उनका एक रिश्ता बनता है, जहाँ उनकी एक छोटी मोटी दुकान चलती है, वो पूरा बिखर जाता है। हम आपको बताएं कि जहाँ से हम आ रहे हैं बनारस से, हमारे ही राजघाट के सामने मलिन बस्ती थी, हमारे ही सामने मल्लाह बस्ती थी, जहाँ सारी कम्युनिटी और वंचित समाज के लोग रहते थे, और वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है। और चलाए किस लिए जा रहा है? एक विकास के नाम पर आप एक घाट बनाते हैं, आप सड़क बनाते हैं, और वो विकास किसके लिए कर रहे हैं? वो उच्च वर्ग और उच्च वर्ग के लोग जो कि आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, आप उनके लिए सड़कें बना रहे हैं, आप उनके लिए विकास कर रहे हैं, और उनके लिए वो आप सड़क बनाते हैं, उन गरीबों को आप उजाड़ दे रहे हैं, जिसका असर महिलाओं पर पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, एक गरीब के अंदर एक महिलाओं को जिस तरह से एक चलाती थी घर अपना, आज उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस तरह जो सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, जो उनकी नीतियां एक पर्टिकुलर कुछ पूंजीपति लोगों के लिए है कि वो सारा कुछ उनके फायदे के लिए किया जा रहा है, एक पूरा समाज और खासकर जो महिलाएं हैं उसको काट दिया जा रहा है। ये जो क्राइम बढ़ रहा है, जो क्राइम हमने आपको क्राइम मैम, जैसे मारपीट का या उनके साथ मानसिक शोषण का, शारीरिक शोषण का, किस तरह के ये है या सारे मिलाकर के ये सब? देखिए, क्राइम तो काफ़ी हद तक सभी से रिलेटेड, लेकिन पूरी तरह से अगर आप देखें तो ये जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है, जो रेप के केसेस है, ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं।
और ये हाल हो गया है कि इस वक्त जो क्राइम महिलाओं के साथ हो रहा है, सिर्फ एक क्राइम रेप का हो नहीं रहा है, बल्कि इतनी ज़्यादा नफरत लोगों में बढ़ गई है कि वो महिलाओं के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो उसके बाद उनको काट करके, उनको मार करके फेंक देते हैं। पिछले एक घटना कुछ आप देख रहे होंगे कि टुकड़े टुकड़े में काट के फेंका जाता है। फ्रिज में रखा है। हाँ, कहीं फ्रिज में रख रहे हैं, कहीं पानी में फेंक दे रहे हैं, कहीं उनको खेतों में डाल दे रहे हैं। तो ये समाज में नफरत और इतनी ज़्यादा घृणा इतनी बढ़ गई है कि वो सिर्फ एक बलात्कार ही और रेप नहीं कर रहे हैं, वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जो उनके अंदर इतनी जो नफरत है वो उसको दिखाते ये हैं कि उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर फेंक रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे जो ट्रेडिशन रहा वो कभी ऐसा नहीं था। हमारा समाज हमेशा समावेशी रहा है। हमने सब जातियों, सब धर्मों के लोग यहाँ रहे हैं और मिलजुल कर रहे हैं, और सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके त्यौहार मनाते थे, खाते थे, करते थे। आज लेकिन ये दुनिया बढ़ती जा रही है। मैम, इसके कारण क्या आपको लगता है कि ये मतलब हिंसा के कारण बढ़ क्यों रहे हैं कम, जबकि नए नए कानून भी आ रहे हैं इसको रोकने के लिए, जागरूकता कार्यक्रम भी, एनजीओज भी अपना कार्यक्रम कर रही है, सरकार भी लगातार लगी हुई है कि कैसे इन चीजों को रोका जाए, तो आखिर ये कम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, कम करने के लिए सरकार का कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जब एक से एक, आपने देखा होगा गुजरात 2002 में जब वो बिल्किस बानो का एक सामूहिक बलात्कार हुआ, जो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में लोगों ने छुरा मार के उसकी बच्ची को मार दिया। उसके सामने उसकी दादी का, उसकी माँ का रेप हुआ। बिल्किस बानो छोटी थी, उसके साथ रेप हुआ। और जब वो गांव की एक महिला, उस वक्त बहुत यंग थी, वो लड़ती है केस, लोगों को सजा होती है। लेकिन अब जो सरकारें आ गई हैं, उन्होंने उनको छोड़ दिया जेल से, और जेल से जब वो छूटते हैं अपराधी, उनको माला पहनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो एक समाज में महिलाएं बहुत नाराज हैं, दुखी हैं कि एक तो महिलाएं बहुत कम रिकॉर्ड जाकर के पुलिस में एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, और कुछ महिलाएं जब आके हिम्मत करके लड़ाई लड़ती हैं, उनके अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, भी जाता है, तो और उसके बाद उनको स्वागत किया जाता है। तो इस तरह से ये जो मैसेज जाता है, ये दूसरे अपराधियों को किसी तरह से फिर वो रोकता नहीं है। आपने बीएचयू का केस देखा होगा। बीएचयू में हमारे मेडिकल की और आईटी की लड़कियां, छात्राओं के साथ जिस तरह से क्राइम होता है, बलात्कार होता है, धरने भी चले उसमें। हाँ, कोई बिल्कुल। और उसके बाद उन लड़कों को, जो कि एक बहुत हायर क्लास कम्युनिटी से आ रहे थे, किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े थे, उनको आप कैंपेनिंग के लिए ले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग विरोध करते हैं, वहाँ धरना चलता है, फिर उनको पकड़ा जाता है, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया। तो जब आप ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा तो मैसेज यही जाता है कि ये अपराधी सोचते हैं कि, एक कहावत है ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। तो वो सोचते हैं कि हम पकड़े जाएंगे तो हम तो छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट से आया है ऑर्डर कि आप बुलडोजर ना चलाइए, आप किसी का घर मत तोड़िए। उसमें महिलाएं सबसे बड़े प्रभावित होती हैं, लेकिन फिर वही चल रहा है मानसिक रूप से। तो इधर अगर आप देखिए 10 सालों में, 12 सालों में तो बहुत ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और उनके पर जो हिंसा हो रही है उसकी कोई रोकथाम। मैम, अंतिम में मैं ये थोड़ा सा महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को रखें, किस प्रकार से प्रेजेंट करें, और कैसे इन घटनाओं से वो बच सकें, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या मारपीट का, या फिर आपसी झगड़ा हो जाता है पति पत्नी का, या महिलाओं के लिए ये पितृसत्तात्मक जो सोच है उससे वो कैसे निकले, कैसे अपने, कम से कम अपने तो रही हैं, बच्चे कैसे उसमें से, उनकी बच्चियां कैसे निकल पाए, किस तरह से वो उन चीज़ों को देखे, थोड़ा उस पर अगर। देखिए, इसमें कोई एक शॉर्टकट तो कोई वो नहीं है। ये चीज़ें हमें अपने अंदर भी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें अपने परिवार में भी सोच में लाना पड़ेगा कि ये जो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें बदलाव लाने के लिए वो एक लंबा प्रोसेस है। और बाकी जो समाज में इस वक्त जो हिंसा बढ़ गई है, उसके लिए ये करना होगा कि महिलाएं जो आपस में बटे नहीं। महिलाओं की अपनी एक जाति है, ना वो जाति में बटे, ना वो धर्म में बटे, ना वो क्लास में बटे। अगर वो एक सामूहिक रूप से, अगर वो किसी पार्टी में भी ना बटे, उनकी अपनी समस्या एक है महिलाओं की, चाहे वो कोई भी महिला हो, उन्हें एकजुट होकर के आवाज़ उठानी होगी। अगर कहीं, अगर चाहे वो बीएचयू में रेप केस हो रहा हो, चाहे वो हमारे कलकत्ता में केस हुआ, सारी महिलाओं की एक आवाज़ उठानी होगी। और ये जो अपराधी जब पकड़े जाते हैं, इनको छोड़ा ना जाए, इनको कठोरतम से कठोरतम सजा होनी चाहिए। तब शायद महिलाओं में कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी होता है कि वो अगर
अपने घर में है तो बगल वाले गांव की महिलाओं को नहीं जान पाती है या उनसे संपर्क नहीं रहता है, और वहीं आदमी है तो 10-20 गांव के लोगों से संपर्क नहीं। और उसमें ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, क्योंकि आदमी है जो पुरुष है वो कई गांव में जाता है, उसका समाज में घूमता है, जाता है, महिलाएं उतना नहीं जाती। लेकिन आजकल एक सोशल मीडिया का जमाना है तो महिलाएं भी उससे जागरूक होती हैं। अभी हमारी आजमगढ़ में मीटिंग हुई थी एक गांव में, और वहां हमने महिलाओं से बात किया कि आपके आसपास कौन सी घटना घटी इधर बीच, तो उन्होंने बताया कि उनके आसपास एक गांव में घटना घटी जहां पर दो समुदाय में नहीं, एक पट्टीदारी में झगड़ा हुआ और एक को मार दिया, वो मर गया। तो महिलाओं ने, किसी महिला ने कहा कि उसकी सजा ये होनी चाहिए कि उसका घर जो बुलडोजर से गिरा दिया जाए। तो फिर हमने कहा कि भाई आप बताइए, तो एक महिला ने उसमें कहा कि नहीं बुलडोजर से नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि भले उसने अपराध तो किया है पर उसका भी अगर बुलडोजर से घर गिराया जाएगा तो वो महिला ही ज्यादा प्रभावित होगी और एक तरह से उसी को वो होगा। तो महिलाओं में वो सोच है, लेकिन अगर महिलाओं को बांटा ना जाए, अगर महिलाओं को थोड़ा अच्छा डायरेक्शन दिया जाए और अगर वो एकजुट होकर सोचेंगी तो शायद समाज को हम बना सकते हैं। लेकिन जहाँ राज्य और सरकारें एक प्लान वे में काम जो कर रही हैं, उससे मुकाबला करने के लिए हम सबको, जो हमारे सेकुलर माइंड के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, तब हम कुछ कर। क्योंकि अभी जब भी मौका मिला है महिलाओं को तो उन्होंने करके दिखाया है। 10th में चाहे 12th में आप देखें तो टॉपर की लिस्ट में देखेंगे तो वही सबसे पहले आ रहे हैं। तो आज हम लोगों के साथ थी अगरिया मुनीजा खान जी, इनसे आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे और महिलाओं के मुद्दे पर आपसे आज बात हुआ। और जो भी हमारे दर्शकों को या महिलाएं जो देख रही हैं वो जरूर इनकी बातों को अपनाएं, उनको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।